को जय मसीह की। आइए प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते हैं। स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र चरणों में आते हैं, सारे आदर और महिमा आपको देते प्रभु। आपकी पवित्र बलिदान को याद करते, परम पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, कृपा के लिए। प्रभु आप महान है परमेश्वर पिता, आपने लोह बहाकर सारे मनुष्य को, जाति को बचा लिया प्रभु। लोगों को इस बात को समझने के लिए प्रभु उनके आंखों को खोल दे, उनके हृदय को खोल दे, उनके मन को खोल दे, उनके विचारों को खोल दे, ताकि प्रभु लोग सच्चाई को जाने या स्वतंत्र हो जाए। सारे आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रियो संत गण, फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। फिर से एक बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करें। पिछले दिनों में जैसे परमेश्वर ने आपको आशीष दिया, मेरा उम्मीद है इन दिनों में भी परमेश्वर आपको आशीष दे। मसीहत पहले मसीहत आप, और इस दोनों के अंदर आपको अंदर को ढूंढना है, क्योंकि आज जो हम सीख रहे प्रभु सच्चे की वचन को, हम किस तरह जो सच है उसको हम ला सकते हैं। क्योंकि जब हम वचनों को पढ़ते हैं उसको समझने की जरूरी है। लगातार आप गेट मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करें, तमाम चर्च के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु का वचन लोगों तक पहुंचे। और यही हमारा उद्देश्य है और कुछ नहीं है, ताकि लोग बचाए जाए और नरक में जाने से बचे और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आमीन। तो अब जब हम वचनों को पढ़ते हैं, आज जो हम विषय है यहाँ पर जब हम पढ़ते रोमियो की पत्री उसकी 1:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता है, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्यों यहाँ पर पौलुस कहता है पहले यहूदी? क्यों कहता है पौलुस कि सबसे पहले ये सुसमाचार की उद्धार के लिए सामर्थ्य है, पहले यहूदी? क्यों यहाँ पर इस बात को कहा जा रहा है? जब हम प्रेरितों के काम उसकी 9 अध्याय उसकी 15 आयत को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने पौलुस को चुना है। उससे पहले पौलुस का कोई लेना देना नहीं था, और पौलुस 8 अध्याय में अपियर हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर की लोगों को सता रहा था, मार रहा था, धमका रहा था। और उसके बाद जब वो परमेश्वर के सम्मुख हुआ, वो अपने जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपा, तब परमेश्वर ने उसके 9 अध्याय में परमेश्वर ने उसको वायदा किया है। तो परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इजराइलों के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। तो इसीलिए पौलुस हमेशा, क्योंकि कहते हैं पहले यहूदी उसके बाद क्या है यूनानी, चुना हुआ पात्र है। क्यों पात्र? इस काम का, पात्र का काम क्या है, पौलुस का काम क्या है? तो वार्तालाप करना, लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों को समझना, और परमेश्वर ने जो काम दिया उस काम को उसके सामने प्रकट करना। मतलब परमेश्वर की ओर से एक संदेश वाहक होकर लोगों के बीच में प्रेरित के जरिए प्रेरिताई की काम करना और लोगों को परमेश्वर के बारे में समझाना। क्यों परमेश्वर ने उनको चुना है? फिर से एक बार, जबकि परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना था, और फिर परमेश्वर ने पौलुस को क्यों चुना है? क्योंकि परमेश्वर ने स्पेसिफिक काम के लिए 12 चेलों को इजराइल के लिए चुना था, ताकि उसका सेवकाई वो इजराइल के बीच में प्रबलता के साथ, शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ, सच्चाई के साथ करे। परंतु उनको उसी काम के लिए परमेश्वर ने चुना है। इसीलिए हम कहते हैं जब हम वचनों को पढ़ते और उसको समझने की कोशिश करिए, ये कोई मनगढ़ंत कहानी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, बाइबल ऐसे बताती है। इसीलिए प्रियो, जब हम बाइबल को पढ़ते हैं आपको समझने की जरूरी है। कौन क्या बोल रहा है वो बात नहीं है, बाइबल क्या बोलती है वो बात है। मैं क्या बोलता हूँ वो मायने नहीं रखते, बाइबल क्या बोलती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, वो सच्चाई है। आइए, क्यों पौलुस बोलता है सबसे पहले जो है यहूदी? जब हम गलातियों की पत्री को पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। जब हम वचनों को बोलते आपके सामने, आप लिख लीजिए, उसको स्टडी करिए, उसको पढ़िए। जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आपको सच्चाई को पता चलेंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। गलातियों की पत्री उसकी 2 अध्याय उसकी 7 आयत से पढ़ेंगे। परंतु उसके विपरीत जब उन्होंने देखा जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया है। खतना किए हुए
लोगों के लिए क्या कहते हैं, सुनना, सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, ऐसा ही खतना रोहित के लिए मुझे सुसमाचार का सुनाना सौंपा गया, पौलुस को। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई की कार्यों बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझे से भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब या कैफा या यूहन्ना, जो कलीसिया के खंबे समझते जाते थे, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिने हाथ दे दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए, वो खतना किए हुए के पास जाए। तो प्रियो, आपने देखा यहाँ पर 12 चेले के परमिशन ने 12 चेले को किसके बीच में सेवकाई करने के लिए दिया? 12 चेलों को परमिशन ने यहूदियों के बीच में, खतना किए हुए लोगों के बीच में। कौन है खतना किए हुए लोग? वो यहूदी लोग हैं, उनके बीच में सेवकाई के काम दिया है। और पतरस और बरनबास कहाँ जा रहे हैं? वो अन्य जातियों के लिए काम के लिए दिया है। तो उनकी सेवकाई, पौलुस की सेवकाई, दोनों में क्या है? अंतर है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को चुनकर इस्राएल को बचाने के लिए भेजा, ऐसे परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर अन्य जातियों को बचाने के लिए भेजा। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं सबसे पहले यहूदी, क्योंकि परमेश्वर ने पौलुस को चुना है एक पात्र करके, ताकि परमेश्वर की सुसमाचार, एक जो खुशखबरी है, गुड न्यूज है, गुड ट्राइडिंग है, the preach the gospel. God has chosen Paul to proclaim the gospel among the Gentiles. Why God chose the among the Gentile? It was secret, it was mystery, and mystery should be hide, and it was open to, it was revealed to Paul, and Paul take that mystery and able to रिवील अमंग द जेंटाइल। जो परमेश्वर ने उनको सुसमाचार दिया है, उस सुसमाचार अन्य जातियों के बीच में करने लगे। परंतु पौलुस यह कहते सबसे पहले यहूदियों के बीच में गया। मेरा सवाल वही है, क्यों पौलुस सबसे पहले यहूदियों के बीच में गया है? तो उसको हम आगे को और हम बढ़ते जाएंगे, हम देखेंगे। जब हम प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं, उसकी 17 का 1 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 17 का 1 आयत, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रियो, पौलुस हमेशा जो है सुसमाचार को लेकर सबसे पहले प्रेरितों के में गया, यहूदियों के पास गया। प्रेरितों के काम 17 का 1 अध्याय। फिर एमपी पुलिस और अपोलिनियो होकर थिस्सलुनीय में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपने रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सब्त के दिन पवित्र शास्त्र से उनके साथ वाद विवाद किया, और उनका अर्थ तो खोल खोल कर समझा था कि मसीह दोग उठाना और मरे हुए में से जी उठना अवश्य था, और वही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कहा सुनाता हूँ मसीह है। तो यहाँ पर पौल क्या कर रहे हैं? सबसे पहले यहूदियों के बीच में क्या कर रहे? जाके सुसमाचार सुना रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि परमेश्वर ने आराधनालय जाके पौलुस को चुनकर उनको सुसमाचार सुनाने के लिए बोला। वही बात उनको समझाने लगे। यहाँ पर पौलुस सबसे पहले गए हैं। तो जब हम प्रेरितों के काम उसकी 15 अध्याय उसकी 20 आयत को हम पढ़ते, प्रेरितों के काम उसकी 15 अध्याय 20 आयत को पढ़ते, परंतु उन्हें लिख भेज कि वे मूर्त के अशुद्धता, व्यभिचार का गला घटाव, ऐसे मांस और लोहू से डरे, क्योंकि प्राचीन काल से नगर नगर मूसा की व्यवस्था को प्रचार करने वाले होते चले आ रहे, पर वे सब्त के दिन आराधनालय में पढ़ी जाती थी। तो यहाँ पर भी हमने देख रहा है कि ये पढ़ी जाती है। तो प्रियो, ये जो जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ये कौन सा इलाका में ये पढ़ी जाती थी? यहाँ पर जो शुरुआत से उसी इलाका में पढ़ी जाती थी परमेश्वर की वचन।
तब सारे कलीसिया सहित प्रेरित और प्राचीन को अच्छा लगा कि अपने मुंह से कुछ मनुष्यों को चुने, अर्थात यहूदा जो बरसबा कहलाता और सिलास भाइयों ने भविष्य में पौलुस और उन्हें पौलुस बरनबास के साथ अन्ताकिया में भेज। तो इसीलिए सबसे पहले क्या कर रहे थे, प्रेरित उनके पास जाते थे, और क्योंकि वहां उनका क्या है, फाउंडेशन है, उनका स्थापना वही है कि उनके बीच में जाके क्या करे, उस इलाका में उनके बीच में सेवा करे। तो वो जो परंपरा चलते आ रहा था, यहूदी अपने परंपरा हिसाब से जो उनको कानून दिया है उसी के हिसाब से वो सुसमाचार उसके पास बांटता था। परंतु यहाँ पर जब रोमियो उसकी 2:9 को हम पढ़ते, क्योंकि रोमियो उसकी 2:9 को यहाँ पर जब हम पढ़ते, इस बात को यहाँ पर रोमियो उसकी 2:9 हम देखेंगे। हालेलुया। रोमियो उसकी 2:9, और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर। तो क्लेश और संकट किसके पास आएगा, पहले यहूदी फिर यूनानी पर, जो जैसे काम करता है। इसीलिए पौलुस सबसे पहले उस क्लेश से बचाने के लिए, उस परेशानी से बचाने के लिए, जो बुरा काम करते है उससे बचाने के लिए, उसको सुसमाचार के काम के लिए परमेश्वर ने पौलुस को चुना और बोला सबसे पहले तुम क्या करो कि उनके बीच में सेवा करो, क्योंकि उनके उसी फाउंडेशन इलाका में, जो जियोग्राफिकल इलाका है, जो भौगोलिक स्थान है जहां पर वो जाते परमेश्वर की वचन को सिखाते, तो उनके बीच में सबसे पहले जाते हैं ताकि सभी को सुनाते हैं, तभी ताकि उनको बचाया जाए। रोमियो उसकी 2:10 को पढ़ते, देखो क्या लिखा है। परंतु महिमा और आदर और कल्याण हरेक को मिलेगा जो भला करता, पहले यहूदी फिर यूनानी को। तो यहाँ पर पौलुस बार बार इस बात को दोहरा रहा है, पहले यहूदी फिर यूनानी को, क्योंकि पौलुस का काम क्या है, उनको जो है बुराई से उजाला की ओर लेके आए, ताकि जो यहूदी लोग है वो बचाया जाए, उसको सुसमाचार सुनाया जाए, जो चेंजेस हुआ है उसके बारे में, जो बदलाव हुआ है उसके बारे में समझाया जाए। इसीलिए हमेशा पौलुस उसके बीच में जाके उस सुसमाचार को वो सुनाता था। जब प्रेरितों के काम उसकी 13 अध्याय, और देखो यहाँ पर भी वो जाके क्या करता है, उस वचनों को सुनाते रहा। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, प्रेरितों के काम। पौलुस और उसके साथी पापुस के जहाज खोलकर पुपुलिया में पिरंगा में आए। यूहन्ना उन्हें छोड़कर जेरूसलम में लौट गया और फिरंगा के आगे बढ़कर वो पिसिदिया और अंतिकिया में पहुंचे और सब्त के दिन आराधनालय में जाकर बैठ गए। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से पढ़े बात आराधनालय में सरदार से उनके पास कहला भेजा, ये भाई यदि लोग के उपदेश के लिए तुम्हारे मन में कोई बात है तो कहो। तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत करते रहा कि हे इजराइलो और परमेश्वर के डरने वाले सुनो, इन इजराइल लोग के परमेश्वर हमारे बाप दादों को चुन लिया जब वे लोग। तो यहाँ पर प्रियो क्या कर रहे हैं, प्रेरितों के काम उसकी 13, 14, 15, 16 जब हम पढ़ोगे, यहाँ पर उनके आराधनालय में जाके क्या करने लगे, उनको प्रचार करने लगे। सबसे पहले उनको समझाने लगे कि परमेश्वर ने उसको कुछ संदेश दिया है। 16 आयत को हम पढ़ते हैं, 13 का 16 आयत को जब हम पढ़ते हैं, तब पौलुस ने खड़े होकर और हाथ से संकेत से कहा, हे इजराइलो परमेश्वर से डरने वाले सुनो। तो वहां पर कहते हैं हे इजराइलो परमेश्वर से, क्योंकि सबसे पहले पौलुस उसके बीच में जाके उनको समझाने की कोशिश कर रहा था। और को सुनो 44 आयत, अगले सब्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को छोड़कर ढां से भर गए और निंदा करते हुए। तो यहाँ पर क्या किया, पौलुस ने जब सुसमाचार उसको सुनाने लगे और उन्होंने क्या किया कि उनको सुना है, परंतु उसने क्या किया, विरोध करने लगे। देखो अगला आयत क्या कहते हैं, 44 का अगला आयत 45 में कहते हैं, परंतु यहूदी भीड़ को
देखकर डहा से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध बोलने लगे। पौलुस के विरोध हो गया प्रियो, क्योंकि पौलुस जो सच्चाई की बात कर रहे यहूदियों को पच नहीं रहा है, नहीं पच रहा है उसको, आज भी नहीं पचता है लोगों को, वो सच्चाई उनको नहीं पच रहा है। परमेश्वर ने उसको कुछ स्पेशल काम के लिए चुना है, अन्य जातियों को बचाने के लिए चुना है, उनको पचता नहीं है, सच्चाई हजम नहीं होता है। सच्चाई सुनकर लोग बोलते हैं ये क्या बोल रहा है, ये तो पागल हो गया है, ये तो वचन के खिलाफ जा रहा है। ये जो बदलाव हुआ है, बदलाव को आपको समझने की जरूरी है। देखो 46 आयत में क्या कहते हैं, तो पौलुस और बरनबास निडर होकर कहा आवश्यक था कि इट इज नेसेसरी। क्यों पौलुस सबसे पहले यहूदियों के पास जाता था? क्योंकि उनको समझाना जरूरी था कि परमेश्वर ने उसको क्या दिया है, छुपी हुई गुप्त ज्ञान दिया है, जो पहले कभी परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया था। इट इज अ बिग चेंज हैपन, इट इज अ बिग पैराडाइम, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस implemented to Paul to proclaim the good news to save the entire Israel. But those guys are not understanding Paul. They are trying to reveal, they are trying to reject, they are trying to resist him. They are not going to understand. Always they are trying to reveal. परंतु पौलुस को सबसे पहले उसके बीच में जाके प्रचार करना था, उनको समझाना था, बुरा मत करो, इस बातों को समझो, परमेश्वर ने कुछ बदलाव किया है, परमेश्वर ने अनुग्रह का सुसमाचार दिया है। किंगडम गॉस्पल क्या है? किंगडम गॉस्पल में मन फिराओ, देखो परमेश्वर के राज निकट है। मन फिराओ मतलब वापस आ जाओ, तुम परमेश्वर से दूर चले गए थे, वापस आ जाओ, वहां से मन फिरा के, हाँ, जहां तुम चले गए हैं वहां से मन फिरा के परमेश्वर के पास आ जाओ, बपतिस्मा लो, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये किंगडम गॉस्पल है, राज्य की सुसमाचार है। यहाँ पर राज्यों की सुसमाचार के लिए सेवकाई की परमेश्वर ने किसको दिया था? पतरस को दिया था, उनके 12 चेलों को दिया था। उनको समझाना चाह रहा था। ये जो चेंजेस हुआ है आराधनालय में, पौलुस उसके पास जाता था जहां पर और कोई नहीं जाता था, उनके बीच में जाके वो सुसमाचार सुनाता था। परंतु अब जो पौलुस सुना है दूसरा है, दूसरे जियोग्राफिकल इलाका में है, वो जाके सुसमाचार सुना रहा है। किसी के फाउंडेशन के ऊपर फाउंडेशन डालना अच्छी बात नहीं है। जब प्रेरितों के काम 15 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां एक डिबेट हुआ था, जिसको हम जेरूशलेम महासभा कहते हैं। उस महासभा के अंदर निर्णय ले गया था, वहां पर एक एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ था। समझौता क्या था कि पतरस और 12 चेले किसके बीच में सेवकाई करेंगे? वो यहूदियों के बीच में सेवकाई करेंगे, जो गलतियों के पत्री उसकी 2 का 7 और 8 और 9 10 पढ़ा अभी आपके सामने। और प्रभु पतरस को कहां भेजा? अन्य जातियों के बीच में सेवकाई करने के लिए। वो खतना रहित के लिए पौलुस को चुना और खतना वालों के लिए पतरस को चुना। दोनों सेवकाई अलग अलग, उनके उद्धार किसी के कर्म के आधार पर, खतना करना है, बपतिस्मा लेना है, 613 कानून को पालन करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तब जाके उसका उद्धार है। परंतु यहाँ पर ये बात जब पौलुस को मिला है, पौलुस को चुनकर बोला तुम सबसे पहले उसके पास जाके संदेश सुनाओ, और ये नेसेसरी था। पर उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के वचन को सुना नहीं। देखो क्या कहते हैं 46 प्रेरितों के काम उसकी 46:13 का क्या कहते? तब पौलुस और बरनबास निडर होकर कहा अवश्य था कि इट इज नेसेसरी, अवश्य था कि परमेश्वर के वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। यू आर द फर्स्ट पीपुल टू गिव द गॉस्पल टू यू, तुम्हें सुनाया जाता। परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो, तुम दूर हटाते हो और अपने आप को अनंत जीवन योग्य नहीं ठहराते हो, तो देखो हम अन्य जातियों को फिरते। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर ने क्या किया था? पौलुस को सबसे पहले यहूदियों के बीच में भेजा और सुसमाचार का काम दिया था कि उसके बीच में काम करे, सेवकाई करे। परंतु उसने क्या किया? तिरस्कार कर दिया, दे डिनाइड, रिजेक्टेड इट। उनको नहीं चाहिए परमेश्वर की वचन किसी भी हालात में। जो परमेश्वर ने बदलाव किया है उनको नहीं चाहिए।
तब पौलुस कहता है तुम जब मानते नहीं है आप क्या करेंगे, हम अन्य जातियों के पास जाएंगे और अन्य जातियों को हम सुसमाचार सुनाएंगे। इसीलिए पौलुस हमेशा उसके बीच में जाता था और उसके शहर में जाके उसके बीच में क्या करता था, जाके वहां पर सुसमाचार सुनाता था। ये देखो प्रेरितों के काम उसके 18 का जब एक हम पढ़ेंगे, यहाँ पर भी इस बात का क्लियर लिखा हुआ है। प्रेरितों के काम 18 अध्याय। उनके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर करंथियों में आया। वहां उसे अकीला नामक एक यहूदी मिला जिसका जन्म पंतुस में हुआ था। वो अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि कर्दिशियों ने सब यहूदियों के रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। इसलिए उनके जहां गया उसका और उनका एक उद्यम था, तो वहां पर भी जाके क्या किया है उसने सुना। चौथा है, हर एक सब्त के दिन आराधनालय में बात विवाद करके यहूदी और यूनानियों को भी समझाता था। यहाँ पर समझाता था पौलुस सुसमाचार, वो सबसे पहले वहीं जाता था और उसको समझाना लगा था। और परंतु उसने क्या किया है, वचनों को क्या किया, रिजेक्ट किया। देखो, परंतु जब वो विरोध और निंदा करने लगे तो उसने अपने कपड़े झाड़ कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी गर्दन पर आए, मैं निर्दोष हूं, अब मैं अन्य जाति के पास जाऊंगा। अब कितना बड़ा स्टेटमेंट आप देख रहे हैं। Those guys rejected all the Israel, all the Yehudis, they rejected, they not accepting Paul. पॉल को ग्रहण नहीं कर रहा है। Who is appointed Paul? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको चुना। जैसे परमेश्वर ने 12 चेलों को चुना, जैसे मूसा को चुना, जैसे अब्राहम को चुना, जैसे दाऊद राजा को चुना, जैसे सुलेमान को चुना, जैसे एलिया एलाइजा को चुना, ऐसे ही परमेश्वर ने पौलुस को चुना। पर उनको चाहिए नहीं है परमेश्वर की वचन, उनको नहीं चाहिए। उसने क्या किया, रिजेक्ट किया परमेश्वर की वचन को, उसने तिरस्कार कर दिया। और जब चाहते नहीं है, आपको क्या लगता है परमेश्वर उसको आशीष देगा? इसीलिए पौलुस उसके पास जाके सबसे पहले वही सुसमाचार उनको सुनाता था, परंतु वो सुनते नहीं थे। 28 अध्याय को जब हम पढ़ते 16, तब हमने रोम में पहुंचे तो पौलुस और एक सैनिक के साथ जो उनके रखवाली करता था अकेला रहने की आज्ञा मिल गई। और उसके बाद हम देखेंगे 22 को देखेंगे क्या लिखा है, परंतु तेरा विचार क्या है वही हम तुझसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह इस मत में विरोध में लोग बात करते हैं। पौलुस का विरोध करते हैं, उसके विरोध में बात करते। प्रियो, हमेशा विरोध करता था लोग। परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर का विरोध। तब उन्होंने उनके लिए एक दिन ठहराया और बहुत से लोग उनके इकट्ठे हुए। और तब परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ और मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के यीशु के विषय में समझा कर भोर से सांझ वर्णन करता रहा, सुबह से शाम तक कोई वचन सुनाता रहा। प्रियो, 28 तुम जानते हो कि परमेश्वर के उस उद्धार की कथा अन्य जाति के पास भेजे गई है और वो सुनेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, विरोध कर दिया। वो सुनेंगे प्रियो, परमेश्वर की वचन को वो सुनेंगे। तब उन्होंने कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहां से चले गए। आप समझ में आ रहा है विशु भैया क्यों बोलते रहते हैं बार बार आप लोगों को? आपको समझ में आता है, नहीं आता है? लोग मुख करते हैं, ये यहूदी के लिए है, ये अन्य जाति के लिए है। भैया मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर की वचन कह रहा है। ये यहूदी लोग पौलुस का विरोध कर रहे हैं भैया। प्रियो, ये देखो आपके सामने है, परमेश्वर के चुने हुए बंदों की विरोध कर रहे हैं। अन्य जाति कैसे बचाया जाएगा? विश्वास से, कर्म से नहीं है। एक तरफ परमेश्वर बोलते हैं यहूदी लोग परमेश्वर का पानी का बपतिस्मा लो तब जाके उद्धार होगा। एक तरफ पौलुस कहता है मैं बपतिस्मा देने के लिए नहीं आया। सुसमाचार कैसे? सुनाने से। एक गिल्ला होकर उद्धार पाते, एक सूखा होकर उद्धार पाते। आज आपको पौलुस जो कहते हैं आपको मानना पड़ेगा, तेरा पुस्तक में जो लिखा हुआ है इसको आप नजरअंदाज नहीं करना। इसलिए सबसे पहले पौलुस क्या करता था, यहूदियों के बीच में जाता था, परंतु ये लोग माने नहीं है।
नहीं माने तो परमेश्वर ने बोला तुम अन्य जातियों के बीच में जाओ। मेरा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यह प्रार्थना के साथ इस सभा को खत्म करते हैं। धन्यवाद करते परमपिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह जी, आपने हमें मौका दिया है बच्चन से बातचीत करे और आपने समझाया। सारे आदर और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं आपकी अनुग्रह कृपा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।